अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय किचन। आज की हमारी ये दो फैबुलस रेसिपीज़ हैं। वी हैव अ वाटरमेलन एंड फेटा सैलड एंड वी हैव अ डिलिशियस रिच फ्लेवरफुल मिंस विद ऑबरजीन एंड हरीसा बीन्स। इसके साथ हमने सर्व किए हैं क्रिस्पी अरबिक सैलड। सो लेट्स गेट कुकिंग। आज की हमारी दो रेसिपीज़ दोनों सेवरी हैं। आज हमने मीठा नहीं बनाया, बट वी गोना मेक वन मेन डिश और एक हमारी जो सैलड है, वी गोना मेक अ वाटरमेलन एंड फेटा सैलड एंड वी गोइंग टू मेक मिंस ऑबरजीन हरीसा बीन्स, जो कि एक फैमिली स्टाइल मील है। हम स्टार्ट करते हैं अपने मिंस ऑबरजीन एंड हरीसा बीन्स के साथ। इसके बाद वी गोना मेक आवर वाटरमेलन सैलड, बट दिस इज़ अ वेरी इजी वेरी क्विक रेसिपी। ऑन अ मीडियम फ्लेम हम डालेंगे पहले थोड़ा सा ऑयल। सो आई एम यूजिंग बीफ। अगर फॉर सम रीज़न आपके घर में बीफ नहीं खाया जाता, कोई मेडिकल रीज़न हो, सो आप एक्चुअली इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। पर आई फील लाइक हरीसा जैसे फ्लेवर्स के लिए जो रेड मीट का जो होता है मिंस, वो बेस्ट रहता है। So this is 500 grams, आधा किलो। इसको हम डाल के we're going to brown it। इस वक्त हम इसमें डालेंगे chopped garlic। Fresh is always better than bottled or from a jar. Of course, अगर आपको जल्दी है और या आप if you are a working mother and you have a big family, that's also totally fine. But generally, especially beef में, it's always good कि आपके पास fresh ingredients हों। Fresh ginger और garlic जो है वो हमेशा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है आपके खानों को। ये बहुत हार्टी डिश है, ये मुझे बहुत पसंद है, मेनली बिकॉज थोड़े से एफर्ट में इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी बनती है। इट्स ऑल्सो अ वेरी नाइस डिश कि अगर आपके घर में कोई दावत है, समथिंग डिफरेंट आपने सर्व करना है, तो आपने दो चार अपने टिपिकल जो हमारे होते हैं फेवरेट डिशेस, कोई बिरयानी, कोई कौरमा, उसके साथ आपने कहा कि चलो अ लिटिल इंटरनेशनल फ्लेयर। दिस इज़ अ वेरी सिंपल डिश और बहुत सारे लोगों को ये सर्व करता है। एट दिस स्टेज इसमें हम डालेंगे हमारे बैंगन, चॉप्ड बैंगन विद द स्किन। इसको छीले मत, ये हमने काट के क्यूब्स में पानी में सोक किया हुआ है ताकि ये इनका रंग ना ख़राब हो, लेकिन हमने ये पानी नहीं डालना, सिर्फ बैंगन। बैंगन एक्चुअली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेजिटेबल्स। हम लोग जब इजिप्ट में रहते थे तो बैंगन उनके क्विज़ीन में बहुत ज़्यादा है, सैलड्स में है, डिप्स में है, और इसी तरह से ये जो कीमे की डिशेस हैं उसमें भी। अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये जो बैंगन है ये सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए ढक दें एंड जस्ट लेट इट कुक स्लोली, ताकि ये सारा सॉफ्ट हो जाए और कीमे के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। हमारे बैंगन जो है दे आर नाइस एंड सॉफ्ट। कीमा जो है उसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। इसमें आपको गार्लिक की भी खुशबू तेज़ है। गार्लिक और ऑबरजीन, बैंगन, इसका जो फ्लेवर कॉम्बिनेशन है ना, इट्स अ क्लासिक, एक दूसरे को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अब इसमें हम डालेंगे अपना क्रश टमाटर का एक कैन। अगर आप नहीं डालना चाहते कैन, दैट्स फाइन, आप ये कर सकते, बिकॉज आई नो कभी कभी थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप दो टमाटर को ब्लेंडर में थोड़ा सा चॉप करें और फिर टमाटर का पेस्ट आता है ज़रा थिक, उसके अंदर जो फ्लेवर है वो काफ़ी शार्प होता है, वो उसमें आप मिक्स कर लें एंड यू कैन यूज़ दैट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ कैन।
अब इसमें हम डालेंगे द स्टार ऑफ दिस डिश, द हरीसा पेस्ट। आपने देखा होगा मैंने एज सच कोई मिर्चें या मसाले नहीं डाले। इसकी वजह ये मैं चाहती हूँ कि जो हरीसा का अपना नेचुरल टेस्ट है, जो उसके फ्लेवर्स हैं, वो इस कीमे में है। दैट्स ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें हम ये डालेंगे, अब इसमें हम ये डाल रहे हैं चॉप्ड पेपर्स। ये थोड़े सॉल्टी होते हैं। कैन वाले टमाटोज़ यूज़ करने में जो एडवांटेज है ना, वो ये है कि उसमें मॉइस्चर कम होता है, तो ऐसा नहीं होता कि आप इसको इतना भूनना आपको पड़े कि आपका जो बैंगन है वो बिल्कुल घुल जाए। तो टाइमिंग के हिसाब से इट वर्क्स वेरी वेल। सो दिस इज़ रेडी। अब इसमें हम अपने फाइनल इंग्रेडिएंट डालेंगे एंड दीज आर बीन्स। ओके, तो इन बीन्स को ज़रा देखें। ये किडनी बीन्स नहीं हैं और ये ब्लैक बीन्स नहीं हैं, दीज आर वाइट बीन्स। ठीक है, इनका ट्रेडिशनल नाम क्या है एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन वाइट बीन्स जो हैं वो आप बॉयल करके, इनके ऊपर एक छिलका भी होता है कभी कभी, वो आप रिमूव कर दें। अदरवाइज इफ़ यू कैन फाइंड अ कैन दैट्स ऑल्सो फाइन। मेरे ख्याल से इसको हम कहते हैं सफ़ेद लोबिया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है, प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया पे हमसे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं कि इसका सही नाम क्या है, अगर सफ़ेद लोबिया नहीं है तो, लेकिन मेरे ख्याल से है। स्मेल्स फैंटास्टिक। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको फिर मैं दम के लिए रख दूँगी, जस्ट अ लिटिल बिट। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ड्राई कीमा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए। इसके साथ अभी हम बनाएंगे एक क्रिस्पी अरबिक ब्रेड। अब हम किसको कह रहे हैं अरबिक ब्रेड, इट्स बेसिकली पतली वाली पीटा जिसको हम सेकेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको दम पे रख देंगे। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, लेट्स टेक अ ब्रेक, और जब आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तैयार होगा। हम अपनी पीटा को क्रिस्पी करेंगे एंड देन विल स्टार्ट ऑन आवर सैलड। कीप वॉचिंग माय किचन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में मैंने थोड़ी सी जो ब्रेड है उसको क्रिस्पी किए, थोड़े से हम और कर लेंगे एट अ लो हीट, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। ब्रेक में एक आध नान जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई, सो यू डू हैव टू बी केयरफुल, बहुत जल्दी हो जाती है। एंड यू वांट इट टू बी गोल्डन एंड क्रिस्पी सेंटर से भी, तो लो हीट, थोड़ा सा तेल। और ये मैनूवर जैसे हम जब पूरियाँ बनाते हैं तो ऐसे दबा के घुमाते हैं ना, यूँ यूँ ऐसे, दैट्स व्हाट वी वांट। नाइस एंड गोल्डन। इसको हम इधर रख लेते हैं, फिर अभी हम इसके वेजेस काटेंगे। चल, आई थिंक हमारी जो ये वाली रेसिपी है ये अब रेडी है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन आवर सैलड। इन दोनों का आपस का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। सो व्हाट वी डू फर्स्ट इस, सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी ड्रेसिंग। रूल ऑफ थंब, जब भी आप कोई सैलड बनाएं, शुड ऑलवेज स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बना के आप साइड पे बनाएं, पुट इट अवे, चॉप ऑल योर वेजिटेबल्स, एवरीथिंग दैट यू नीड, उसको साइड पे रखें और फिर जिस वक्त आप सर्विस करें उस वक्त हर चीज़ को यू ब्रिंग इट टुगेदर। एक और बात ये भी है कि ड्रेसिंग जो है वो टेबल पे डलती है, सो ये मत करें कि आपने ड्रेसिंग पहले से लगा के 2 घंटे पहले आपने लगा दिया है, इट विल बिकम सॉगी। सो ऑलवेज द लास्ट मिनट पे ड्रेसिंग ऑन टॉप ऑफ योर सैलड। आज मैं आपको पूरा असेंबल करके दिखाऊंगी कि ऑब्वियसली सर्विस जो है वो हमारे सामने ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रेसिंग। इसकी ड्रेसिंग में सबसे पहले हम लेंगे ऑलिव ऑयल, फ्रेश चॉप्ड गार्लिक, salt, and lemon juice. इसको डाल के you need to emulsify. Emulsify का मतलब ये है कि जो आपके नॉन
ऑयल इंग्रेडिएंट्स हैं और ऑयल वो आपस में मिक्स हो जाए। तो ये आपकी ड्रेसिंग है एंड इट्स रेडी। सो वंस वी हैव द ड्रेसिंग रेडी तो आप अपने बाकी सैलड को असेंबल कर लें। सो आपका चॉइस ऑफ बोल जो भी आपको पसंद है, दिस इज़ द वन दैट आई लाइक। अगर आप दावत करें नाइस बिग प्लेटर, तो डबल ट्रिपल क्वांटिटी में अगर आपके 20 मेहमान आ रहे हैं, सो एवरीबडी इज़ गोइंग टू ईट दिस। सो मेक अ नाइस बिग क्वांटिटी। ये आज हमारी जो क्वांटिटी है ये हमारे स्टूडियो वालों के लिए, अभी हम सब बैठ के खाएंगे। सो वी गोना स्टार्ट विद द वाटरमेलन। इट्स अ नाइस वाटरमेलन। इसमें ये छोटे छोटे इसके हमने क्यूब्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे क्यूकम्बर्स। We're going to toss. Beautiful and colorful. उसके बाद हम इसमें डालेंगे sliced onions. जब ये मैंने पहली दफ़ा खाया था, I think that would be मेरे ख्याल से कोई 15 साल पहले। तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ नाउ अ रेस्टोरेंट ओनर, उसने ये बनाया था और उसको देख के मैंने सोचा प्याज और वाटरमेलन ये क्या कॉम्बिनेशन है। बट ऑनेस्टली इट्स सो डिलिशियस। अगर आपकी कोई चावल की डिश है तो ये उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ इवन। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं इसको टॉस कर रही क्योंकि आई वांट कि इसके जो कलर्स हैं ना, द वाइट, द ग्रीन, द रेड, ये सब इसमें ऑब्वियस हों। थोड़ी सी इसकी ड्रेसिंग डाल दूँगी before I do the rest of the garnish. Okay. My dressing. Through. ओके, सो वी हैव क्यूब्स और वी कैन क्रम्बल, जो आपको पसंद हो। मैं दोनों डाल देती हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रा सिमेट्री पसंद है तो आप क्यूब्स डाल लें, ये ऐसे जैसे ये कटी हुई हैं। और अगर आपको ज़रा नेचुरल लुकिंग डिश पसंद है देन यू कैन क्रम्बल। दिस इज़ फेटा चीज़, little bit of both. So इसका जो फ्रेशनेस है ना, it is really something else. Okay. And then ये हमारी mint, and finally our jalapeno. सारे हमारे जो मिर्च का जो एलिमेंट है, they are not that chili, ज़रा खट्टी ज़्यादा है। अगर आपको फ्रेश मिलती हैं तो वो डाल सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम अ जार। ब्यूटिफुल jalapeno chilies. Okay, now this salad is ready. Beautiful, creamy, fresh and crunchy. Okay, these are beautiful. ये हमारे mince aubergine harissa beans, they are ready. इनको हम अब डिश करते हैं। जैसे आप चाहें आप डिश कर सकते हैं, बड़ा छोटा प्याला, इंडिविजुअल सर्विंग्स अगर आपने करनी है। सो आज तो मैं थोड़ा सा एक मीडियम सी सर्विंग है ये, आई विल से। चाहें तो एक कपल के लिए भी, अगर आप 2 लोग हैं सिर्फ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू सर्व एंड ईट दिस डिश। ये देखें, जस्ट लुक, इवन इसके अंदर जो विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन है ना, वो भी ज़बरदस्त है। बीन्स, ऑबरजीन, मिंस। इसके ऊपर अब ये है सम योगर्ट। आप चाहें तो ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट नॉर्मल योगर्ट। ग्रीक योगर्ट थोड़ा सा क्रीमी ज़्यादा होता है, बट दिस इज़ ऑल्सो फाइन। दिस इज़ व्हाट यू वांट। और बस एक दैट्स इट, इस तरह से करके, ये ज़्यादा नहीं डालना है, ये बस ऐसे ही थोड़ा सा, ताकि जब लोग खाएं तो वो खुद इसको मिक्स करें। एंड देन फाइनली
और coriander. This is beautiful. And जो हमने crispy अपने बनाए थे bread, उसको इस तरह से इसके wedges काट के you can fan them out. Let's just take this over to us. And this beautiful mince and aubergine harissa beans, they are just ready. आज की हमारी दोनों recipes, they are ready. We have this beautiful watermelon and feta salad with cucumber and onions. And we have this gorgeous, rich and deep flavored mince with aubergine and harissa beans. इसके साथ हमने ये लगाए हुए हैं हमारे crispy Arabic bread and it is a absolutely winning recipe. I hope कि आप लोगों ने हमारा आज का episode enjoy किया है. Please watch us again on the next episode and come visit me in my kitchen. Mince aubergine harissa beans with crispy Arabic bread. अज्जा Arabic bread वेजेस हस्बे ज़रूरत कीमा 500 ग्राम, बैंगन स्लाइस 1 अदद, लहसुन के चवे 2 अदद, हरीसा 2.5 खाने के चमचे, चॉप टमाटर 1 कैन, बटर बीन्स 1 कैन, पेपर्स 2 खाने के चमचे, तेल नमक हस्बे ज़रूरत, दही हरा धनिया या पार्सले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बड़े फ्राइंग पैन में तेज़ आंच पर 1 से 2 चमचे तेल और कीमा डालें। अब नमक और काली मिर्च और बैंगन शामिल करके नरम होने तक तकरीबन 5 मिनट पकाएं, साथ ही स्टर करते रहें। फिर लहसुन शामिल करके 2 मिनट पकाएं और स्टर करें। हरीसा, कटे टमाटर, केपर्स और बटर बीन्स डालकर 5 मिनट उबालें। आखिर में दही और कटा हरा धनिया ऊपर डालकर सर्व कर दें। वाटरमेलन सैलेड विद फीटा एंड मिंट। अज्जा ड्रेसिंग के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे, फ्रेश लाइम जूस 3 खाने के चमचे, लहसुन का जवा आधा, सी सॉल्ट 1/4 चाय का चमचा। सैलेड के लिए वाटरमेलन क्यूब्स 5 कप, कटा खीरा 1 कप, लाल प्याज स्लाइस 1/4 कप, क्रम्बल्ड फिटा चीज़ 1/2 कप, फ्रेश मिंट या बेसल लीव्स 1/2 कप, हैलेपेनो या सेरानो पेपर ऑप्शनल आधी, सी सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ड्रेसिंग बनाने के लिए एक छोटे प्याले में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्रेश लाइम जूस, लहसुन और नमक मिला के विस्क करें। तरबूज, कटा खीरा और लाल प्याज को एक बड़ी प्लेट में अरेंज करें। आधी ड्रेसिंग के साथ ड्रिजल कर लें। ऊपर फिटा, एवोकाडो, पुदीना और सेरानो काली मिर्च के साथ बाकी ड्रेसिंग ड्रिजल करके सर्व कर दें।